नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार प्रिय भक्तों, आज हम एक ऐसी दिव्य यात्रा पर निकलते हैं जहां भक्ति की शक्ति से असंभव भी संभव हो जाता है। बृहस्पति देव की कृपा की इस अनोखी कथा में डूबिए, जहां हर शब्द आपको और करीब ले आएगा उस अनंत ऊर्जा से जो आपकी हर मनोकामना को साकार कर देती है। तैयार हैं इस जादुई कहानी के लिए जो आपके दिल को छू लेगी और जीवन को रोशन कर देगी? तो चलिए शुरू करते हैं इस पवित्र कथा को पूरे उत्साह के साथ। पुराने समय में भारत भूमि पर एक शक्तिशाली और उदार राजा विक्रम राज्य करता था। वो हमेशा गरीबों और विद्वानों की मदद करता था, लेकिन उसकी पत्नी सरिता को ये सब पसंद नहीं आता था। वो ना तो दान देती थी, ना भगवान की आराधना करती थी और राजा को भी दान से रोकती रहती थी। एक दिन राजा विक्रम शिकार के लिए जंगल गए तो सरिता महल में अकेली रह गई। तभी बृहस्पति देव साधु के रूप में महल पहुंचे और भिक्षा मांगी। सरिता ने मना कर दिया और बोली, हे साधु, मैं दान पुण्य से थक चुकी हूँ। मेरा पति सब कुछ लुटाता रहता है। मैं चाहती हूँ कि हमारा सारा धन खत्म हो जाए ताकि चिंता ही न रहे। साधु ने कहा, हे देवी, तुम अजीब हो। सब धन और संतान चाहते हैं, यहाँ तक कि दुष्टों के घर भी ये होने चाहिए। अगर धन ज्यादा है तो भूखों को खिलाओ, प्यासों के लिए जल स्थान बनवाओ, यात्रियों के लिए विश्राम गृह खोलो, गरीबों की बेटियों की शादी करवाओ। ऐसे कार्यों से तुम्हारा नाम अमर हो जाएगा। लेकिन सरिता पर कोई असर नहीं हुआ। वो बोली, मुझे कुछ मत सिखाओ, मैं ऐसा धन नहीं चाहती जो बांटना पड़े। साधु ने कहा, अगर यही तुम्हारी इच्छा है तो वैसा ही हो। तुम हर बृहस्पतिवार को घर पर मिट्टी का लेप लगाओ, पीली मिट्टी से सिर धोकर नहाओ और कपड़े धोने के लिए आग जलाओ। ऐसा करने से तुम्हारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहे साधु गायब हो गए। सरिता ने वैसा ही किया और सिर्फ 3 बृहस्पतिवार में सारा धन खत्म हो गया। परिवार भोजन के लिए तरसने लगा। तब राजा विक्रम ने सरिता से कहा, हे प्रिया, तुम यहाँ रहो, मैं दूसरे देश जाता हूँ, क्योंकि यहाँ सब मुझे जानते हैं। छोटा काम नहीं कर सकता। इतना कहे राजा चले गए। वहां जंगल से लकड़ी काट कर बेचते और जीवन चलाते। इधर सरिता और उसकी सेविका मीना दुखी रहने लगी। एक बार 7 दिन भोजन न मिला तो सरिता ने मीना से कहा, पास के शहर में मेरी बहन रमा रहती है, वो अमीर है, उसके पास जा और कुछ ले आ ताकि गुजारा हो सके। मीना गई। उस दिन बृहस्पतिवार था। रमा व्रत की कथा सुन रही थी। मीना ने संदेश दिया, लेकिन रमा ने जवाब नहीं दिया। मीना दुखी और गुस्से में लौटी और सरिता को बताया। सरिता ने अपना भाग्य कोसा। रमा ने सोचा, मेरी बहन की सेविका आई थी, मैं नहीं बोली, वो दुखी हुई होगी। कथा खत्म कर वो सरिता के घर आई और बोली, हे बहन, मैं व्रत कर रही थी इसलिए नहीं बोली, बताओ मीना क्यों आई थी? सरिता बोली, बहन छिपाऊं क्या, घर में अनाज तक नहीं है। आंखें भर आईं और 7 दिन की भूख की बात बताई। रमा बोली, देख बहन, बृहस्पति देव सब मनोकामनाएं पूरी करते हैं, शायद घर में अनाज हो। सरिता को यकीन न हुआ, लेकिन बहन के कहने पर मीना को भेजा तो अनाज से भरा घड़ा मिला। मीना हैरान हुई और बोली, हे मालकिन, जब भोजन नहीं मिलता तो व्रत ही करें, क्यों ना व्रत की विधि पूछें? सरिता ने रमा से पूछा। रमा ने बताया, बृहस्पतिवार व्रत में चने की दाल और किशमिश से विष्णु भगवान का केले की जड़ में पूजन करो, दीप जलाओ, कथा सुनो और पीला भोजन करो, इससे बृहस्पति देव खुश होते हैं। विधि बताकर रमा चली गई। 7 दिन बाद बृहस्पतिवार आया। सरिता और मीना ने व्रत रखा, बाजार से चना गुड़ लाए, केले की जड़ और विष्णु का पूजन किया, लेकिन पीला भोजन कहाँ से आए? दोनों दुखी थीं, क्योंकि व्रत था। बृहस्पति देव खुश हुए और साधारण रूप में 2 थालों में पीला भोजन मीना को दे गए। भोजन पाकर मीना खुश हुई और सरिता के साथ खाया। उसके बाद हर बृहस्पतिवार व्रत करने लगी। बृहस्पति की कृपा से धन लौट आया, लेकिन सरिता फिर आलसी हो गई। मीना बोली, हे मालकिन, पहले भी तुम आलसी थीं, धन रखना कष्ट लगता था इसलिए नष्ट हुआ, अब फिर वैसा मत करो। बड़ी मुश्किल से धन मिला, दान करो, भूखों को खिलाओ, शुभ कामों में लगाओ, इससे कुल का यश बढ़ेगा, स्वर्ग मिलेगा, पितर खुश होंगे। मीना की बात मान सरिता शुभ कार्यों में धन लगाने लगी और शहर में नाम फैला। एक दिन राजा विक्रम दुखी हो जंगल में पेड़ के नीचे बैठे व्याकुल थे। वो दिन बृहस्पतिवार था। अचानक साधु रूप में बृहस्पति देव आए और बोले, हे लकड़ी वाले, इस सुनसान में चिंतित क्यों हो? राजा ने हाथ जोड़कर कहा, आप सब जानते हैं, क्या कहूँ? रोने लगा और अपनी कहानी सुनाई। साधु बोले, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार को मेरा अपमान किया, इसलिए ये दशा।
अब चिंता छोड़ो, मेरे कहे अनुसार करो, सब कष्ट दूर होंगे, पहले से ज्यादा संपत्ति मिलेगी। हर बृहस्पतिवार कथा करो, 2 पैसे के चने किशमिश लाओ, प्रसाद बनाओ, जल में शक्कर मिलाकर अमृत बनाओ। कथा के बाद परिवार और सुनने वालों को बांटो, खुद खाओ, इससे मनोकामनाएं पूरी होंगी। राजा बोला, प्रभु, लकड़ी बेचकर इतना नहीं बचता कि भोजन के बाद कुछ बचे। पत्नी व्याकुल होगी, समाचार कैसे जानूं, कथा भी नहीं पता। साधु बोले, मन में व्रत का निश्चय करो, राह बन जाएगी। बृहस्पतिवार को लकड़ी बेचने जाओ, 2 गुना धन मिलेगा, भोजन और पूजा का सामान आएगा। कथा ये है, हे राजन, पुराने समय में एक गरीब विद्वान हरि था, कोई संतान न थी। वो रोज पूजा करता, उसकी पत्नी सुनीता न नहाती न पूजा करती। हरि दुखी रहता। भगवान की कृपा से एक बेटी जन्मी, बेटी बड़ी हुई, रोज नहाकर विष्णु जप करती, बृहस्पतिवार व्रत रखती, पूजा कर स्कूल जाती, रास्ते में मुट्ठी भर जौ डालती, लौटकर सोने के हो जाते, बेचकर घर लाती। एक दिन सोने के जौ सूप में साफ कर रही थी। माँ ने देखा और बोली, बेटी, सोने के जौ के लिए सोने का सूप चाहिए। अगला बृहस्पतिवार व्रत रखा और सोने का सूप मांगा, देव ने दिया। रोज की तरह जौ डालकर गई, लौटकर सोने का सूप मिला, घर लाई, जौ साफ किए, लेकिन माँ वैसी ही रही। एक दिन बेटी सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। शहर का युवराज आरव गुजर रहा, बेटी के रूप और काम से मोहित हो गया। महल आकर भोजन जल छोड़ उदास लेट गया। राजा ने पूछा, हे पुत्र, क्या दुख है, क्या चाहिए? युवराज बोला, पिताजी, मुझे वो लड़की पसंद है, विवाह करना चाहता हूँ। राजा ने पता पूछा, मंत्री हरि के घर गया और प्रस्ताव रखा। जल्दी विवाह हुआ। बेटी के जाते ही हरि के घर गरीबी लौट आई। दुखी हो हरि बेटी से मिलने गया। बेटी ने पिता की हालत देख माँ का हाल पूछा। हरि ने सब बताया। बेटी ने धन देकर विदा किया, लेकिन जल्दी फिर गरीबी। हरि फिर गया। बेटी बोली, पिताजी, माँ को लाओ, विधि बताऊंगी। हरि सुनीता को लाए। बेटी बोली, हे माँ, रोज नहाकर विष्णु पूजन करो, दरिद्रता दूर होगी। लेकिन सुनीता न मानी, वो बेटी की जूठन खाती। एक दिन बेटी गुस्से में सुनीता को कमरे में बंद किया। सुबह नहलाकर पूजा करवाई। सुनीता की बुद्धि ठीक हुई, नियम से पूजा और व्रत करने लगी। व्रत से मरने पर स्वर्ग मिला। हरि भी सुख भोग स्वर्ग गया। इस तरह कथा कह साधु गायब हो गए। समय बीता। अगला बृहस्पतिवार आया। राजा लकड़ी बेचने गया, ज्यादा धन मिला। चना गुड़ लाकर व्रत किया, क्लेश दूर हुए। लेकिन अगली बृहस्पतिवार भूल गया, देव नाराज हुए। उस दिन शहर के राजा ने बड़ा यज्ञ किया, घोषणा की, सब मेरे यहाँ खाओ, घर में आग न जलाओ, न मानने वाले को सजा। सब गए, लेकिन राजा विक्रम देर से पहुंचा। राजा उसे महल ले गए। भोजन के समय रानी की नजर खूंटी पर पड़ी, जहां हार लटका था। हार न दिखा। रानी ने सोचा, लकड़ी वाले ने चुराया। राजा ने विक्रम को जेल डाला। विक्रम सोचने लगा, किस पिछले कर्म से ये दुख, और साधु को याद किया। तुरंत साधु रूप में देव आए और बोले, मूर्ख, तूने कथा नहीं की, इसलिए दुख। अब चिंता मत कर, बृहस्पतिवार को जेल दरवाजे पर 4 पैसे मिलेंगे, पूजा कर, कष्ट दूर होंगे। अगली बृहस्पतिवार पैसे मिले, सामान मंगवाकर कथा की, प्रसाद बांटा, देव खुश हुए। रात में देव ने शहर के राजा को सपने में कहा, हे राजा, जिसे बंद किया वो निर्दोष दूसरे देश का राजा है, सुबह छोड़ दो। राजा उठा, हार देखा, विक्रम को बुलाकर माफी मांगी, वस्त्र आभूषण देकर विदा किया। विक्रम अपनी शहर पहुंचे। आश्चर्य हुआ, ज्यादा बाग, तालाब, मंदिर बने। पूछा किसके, तो लोग बोले रानी और सेविका के। राजा को आश्चर्य और गुस्सा हुआ। रानी ने सुना राजा आ रहे हैं, मीना से बोली, राजा हमें बुरी हालत में छोड़ गए थे, देखकर लौट न जाएं, तू दरवाजे पर खड़ी हो। मीना ने वैसा किया, राजा को लाई। राजा ने गुस्से में पूछा, ये धन कैसे मिला? सरिता बोली, बृहस्पति व्रत से। राजा खुश हुए, निश्चय किया 7 दिन बाद सब करेंगे, लेकिन मैं रोज 3 बार कथा और व्रत करूंगा। अब राजा के कपड़ों में चने की दाल बंधी रहती, 3 बार कथा कहते। एक दिन सोचा बहन के यहाँ जाऊं। घोड़े पर सवार हो गए। रास्ते में मुर्दा ले जाते लोग मिले, रोक कर बोला, मेरी कथा सुनो। वे बोले, हमारा आदमी मर गया, तुझे कथा की पड़ी है, लेकिन कुछ बोले सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली, कथा आधी हुई, मुर्दा हिला, पूरी हुई तो उठकर राम राम बोला। आगे किसान हल चला रहा। राजा बोला, कथा सुन। किसान बोला, तेरी कथा सुनूं तो 4 फसलें जोत लूं, जा किसी और को सुना। राजा चला, बैल गिरे, किसान के पेट में दर्द। उसकी माँ रोटी लाई,
हाल पूछा। बेटे ने बताया। बुढ़िया दौड़ी राजा के पास, बोली मैं सुनूंगी, खेत पर कह। राजा ने कथा कही, बैल उठे, दर्द गया। राजा बहन के घर पहुंचा। बहन ने आदर किया। सुबह देखा सब खा रहे। राजा बोला, कोई ऐसा है जिसने न खाया मेरी कथा सुने? बहन बोली, यहाँ पहले खाते फिर काम, अगर पड़ोसी में हो तो देखो। कोई न मिला। एक कुम्हार का बेटा बीमार, 3 दिन किसी ने न खाया। बहन ने कुम्हार से कहा, वो राजा को ले गया। कथा सुनी, बेटा ठीक हुआ। राजा की प्रशंसा हुई। एक दिन राजा बोला, हे बहन, घर चलूं, तुम भी तैयार हो? सास से कहा। सास बोली, जा, लेकिन बच्चे मत ले, क्योंकि भाई की कोई संतान नहीं। बहन ने राजा से कहा, मैं आऊंगी, लेकिन बच्चे नहीं। राजा बोला, जब बच्चे नहीं तो तुम क्या करोगी? दुखी लौटे। रानी से बोला, हम निसंतान हैं, मुंह देखने लायक नहीं, कुछ न खाया। रानी बोली, प्रभुदेव ने सब दिया, संतान भी देंगे। रात देव ने सपने में कहा, हे राजा, चिंता छोड़, रानी गर्भवती है। राजा खुश हुआ, खबर फैली, सब प्रसन्न। 9 महीने बाद सुंदर बेटा हुआ। राजा बोला, हे रानी, स्त्री बिना कहे नहीं रह सकती, जब बहन आए कुछ मत कहना। रानी ने हाँ कहा। बहन ने सुना, खुश हुई, बधाई लेकर आई। रानी बोली, घोड़ा चढ़कर नहीं आई, गधे पर आई। बहन बोली, भाभी, मैं न कहती तो औलाद कैसे मिलती? बृहस्पति देव ऐसे हैं, जैसी कामना वैसी पूर्ति। जो भक्ति से व्रत करता, कथा सुनता सुनाता है, सब मनोकामनाएं पूरी होती हैं। बोलो बृहस्पति भगवान की जय। प्रिय भक्तों, अब सुनिए बृहस्पति देव की आरती। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे, दुख विनसे मन का, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे, माता पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी, तुम बिन और न दूजा, आस करूं किसकी। ओम जय जगदीश हरे, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, परम ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, मैं मूर्ख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, किस विधि मिलूं दयामय, मैं तुमको कुमति। ओम जय जगदीश हरे, दीन बंधु दुख हरता, तुम रक्षक मेरे, करुणा हस्त बढ़ाओ, द्वार पड़े तेरे। ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, श्री जगदीश जी की आरती जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी, सुख संपत्ति पावे। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। प्रिय भक्तों, अंत में सभी देवताओं का स्मरण कर इस कथा का समापन करते हैं। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। ब्रह्मा की जय जय, विष्णु की जय जय, ब्रह्मा की जय जय, विष्णु की जय जय, उमापति शिव शंकर की जय जय। राधा की जय जय, रुक्मिणी की जय जय, राधा की जय जय, रुक्मिणी की जय जय। मोर मुकुट बंसी वाले की जय जय, गंगा की जय जय, यमुना की जय जय, गंगा की जय जय, यमुना की जय जय। सरस्वती त्रिवेणी मैया की जय जय, राम की जय जय, श्याम की जय जय, राम की जय जय, श्याम की जय जय। दशरथ कुंवर चारू भाई की जय जय, कृष्णा की जय जय, लक्ष्मी की जय जय, कृष्णा की जय जय, लक्ष्मी की जय जय। कृष्णा बलदेव दोनों भाई की जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।